चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। सिपा सालार ने कहा, दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फरहान अली से। फरहान, बताइएगा, सिपा सालार ने खिताब किया है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से अफगानियों की मेहमानबाजी की है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना से मुखालफत ना करें। दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था कि अल्लाह से करे दूर तो तलीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो जरूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। शिद्दत पसंदी पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह का फरमान है कि दीन में जबर नहीं। जराइम और स्मगलर माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जा रहा है। नामूसे रसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज्यादा अहम है। आर्मी चीफ ने कहा कि अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। उलमा व मशाइख से इल्तमास है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो इत्तेदार पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्द की नफी करें। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि उनकी जमीयत का है बेअमलाक और नस्ब पर इन्हिसार, कौम मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। आर्मी चीफ ने कहा कि जो ये कहते थे कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डबो दिया है, वो आज कहाँ हैं। कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन और गजा पर ढाए जाने वाले मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आर्मी चीफ ने कहा कि फलस्तीन से हमें ये सब सीख मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। जी ठीक है फरहान, साथ ही रहिएगा। अहम खिताब आज आर्मी चीफ की जानिब से उलमा कन्वेंशन से किया गया है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हम उनकी काविशों को सराहते हुए उनके साथ खड़े हैं। खवारिज एक बहुत बड़ा फितना है, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। आर्मी चीफ ने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन तरीके के साथ एहतजाज करें। जुराइम और स्मगलर्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की पुष्ट पनाही ये जुराइम और स्मगलर्स भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए
इंतशार फैलाया जाता है। नामुस्से रिसालत पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम है हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बनाया गया है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। आर्मी चीफ ने उलमा और मशाइख से भी इल्तमास की है कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो एतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्द की नफ़ी करें। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपनी तहजीब पर फ़ख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज उलमा और मशाइख की तकरीब से खिताब किया है और कहा है कि जो भी फितना और फसाद फैलाएगा हम उसके सामने खड़े हो जाएंगे। फरहान हमारे साथ ही मौजूद हैं, फरहान से बात कर लेते हैं। फरहान, एक तरफ देखा जाए तो ये एक किस्म का वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है उन तमाम लोगों को जो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए मुल्क को बदनाम करते हैं या फिर इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं, और उन तमाम बैरूनी ताकतों के लिए भी जो कि पाकिस्तान के बारे में कोई भी ऐसा मनसूबा रखती हैं कि पाकिस्तान के अंदर से लोग अपने साथ मिलाकर खुदा न खास्ता इसे नुकसान पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि पाक फौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों को मेहमानवाजी की है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और दरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हमारे पख्तून भाइयों और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हम उनकी ठीक है फरहान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहिद भी हमारे साथ मौजूद। फैसल, आज का खिताब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से बात की कि आर्मी चीफ ने जो खिताब किया है वो कुरान के हवाले से भी बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक की इस ज़मीन पर जो फसाद फैलाने वाले हैं उनके सामने सीसा पलाई दीवार बनने का अहद किया है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सारे खिताब को? देखें, आज जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी वाज़ेह किया और आर्मी चीफ के जो खिताब है उनका हवाला दिया, ये बड़ा एक आप कह सकते हैं कि उलमा जो कन्वेंशन से ये तारीख़ी खिताब है और उन्होंने आर्मी चीफ जो है उन्होंने कुरान और सुन्नत का भी हवाला दिया और फिर उन्होंने फसाद की बात की है कि जो रूह ज़मीन पर फसाद जो फैलाता है उनका उन्होंने हवाला दिया। और साथ उन्होंने पाक फौज जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के खात्मे के लिए मुकम्मल जद्दोजहद कर रही है। और साथ उन्होंने मुख्तलिफ शरीयत के हवाले भी दिए, आइन के भी हवाले दिए कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी ही नहीं मानते। उसके अलावा उनका आर्मी चीफ का आज के खिताब में ये भी था कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की है। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज के खातिर अपने हमसाया और बरादर इस्लामी मुल्क से दरीना जो दोस्त है उससे मुखालफत ना करें। उसके साथ साथ ये भी आज आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी की जो जंग में हमारे पख्तून भाइयों, खासकर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है और हम उनकी काविशों को सराहते हैं और उनके साथ खड़े हैं। साथ उनका ये भी आज कहना था कि हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन रहें। और उसके साथ साथ शिद्दत पसंदी पर भी आर्मी चीफ ने बात करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि दीन में जबर का बिल्कुल भी कोई कंसेप्ट नहीं है। जराइम और जो स्मगलर्स हैं, माफिया जो दहशतगर्दी की पुष्पनाई कर रहे हैं, उन पर भी उन्होंने बात की। फिर सोशल मीडिया के जरिए जो इंतशार फैलाया जा रहा है उस हवाले से भी आर्मी चीफ ने बात की कि ये जो इंतशार फैलाया जा रहा है इसको भी उन्होंने उसकी मजम्मत भी की। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करते हैं, आर्मी चीफ ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने आज ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है और कायम दायम रहेगा। इसके साथ ये भी उनका कहना था कि इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान, लाखों उलमा जो हैं कुर्बान है, क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम और पाकिस्तान ने हमेशा कायम रहना है। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। तमाम ये हवाले दिए गए आज आर्मी चीफ की जानिब से। इसके साथ साथ उलमा और मशाइख से इल्तमास की कि वो शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और एहतजाज की एहतियात की जो है वो
तरगीब दें। उलमा को चाहिए कि वो इतदाल पसंदी को मुआशरे में वापस लाएं और फसाद फिल अर्ज की नफ़ी करें। तो आज जो मेन उनका फोकस था कि फसाद फिल अर्ज की जो है नफ़ी की जाए। मगरबी तहजीब और रहन सहन जो है हमारा आइडियल नहीं है, हमें अपने तहजीब पर फ़ख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा कि जो कहते हैं कि हमने 2 कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज हैं कहाँ, ये उनका सवाल था आर्मी चीफ का। और साथ कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है, ये आर्मी चीफ का कहना था। और फलस्तीन और गजा पर डाए जाने मजालिम का भी उन्होंने हवाला दिया कि उसको देखकर दिल जो है वो खून के आंसू होता है। इसके साथ साथ फलस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो तमाम जो आइन के भी उन्होंने हवाले दिए, फिर कुरान और सुन्नत की भी बात की, फिर ज़मीन पर होने वाले जो फसाद हैं उनके भी हवाले किए। तो ये एक बड़ा मुफस्सल आज का बयान है जो उन्होंने उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिया है। अच्छा फैसल, जो अंदरूनी मामलात हैं, क्या आप समझते हैं कि आज के इस खिताब में कोई इनडायरेक्टली जो एक पैगाम है वो पिन्हा है, जो सियासी जमातें अपने मफादात के लिए एक दूसरे पर चढ़ाई करती हैं, या फिर मुल्क के जो इदारे हैं उन्हें आपस में खुदा न खासा लड़वाने की कोशिश करती हैं? बिल्कुल पैगाम है कि जो जुर्म और का जो फसाद फिल अर्ज है, तो ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपने एहतजाज करना है तो एहतजाज तो सबका हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में ना तो वो फसाद जो है उसको बर्दाश्त किया जाएगा और जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक अगर आपने आइनो कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करना चाहें तो वो सबका हक है, लेकिन फसाद फैलाने किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो आर्मी चीफ ने आज बड़ा ये वाज़ेह पैगाम दिया है। ठीक है, आर्मी चीफ की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है और आज का खिताब बड़ा अहमियत का हामिल खिताब समझा जा रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ के इस खिताब को मेंशन किया। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल उलमा कन्वेंशन से तारीखी खिताब हुआ है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्द है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्द के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अरसे तक लाखों अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती आई है। फैसल, एक पॉइंट ये बड़ा अहम है कि पाकिस्तान ने 3-4 दहाइयाँ तो मेहमान नवाजी की ही है, और फिर जब अपनी बका के लिए अफ़गानियों को उनके मुल्क इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजने की बात हुई तो वहाँ से वही प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू कर दिया गया। तो आर्मी चीफ ने डायरेक्ट उन्हें मुखातिब करके कह दिया कि अब बस बहुत हो गया। और बिल्कुल ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि हमने कई दिहाइयों तक जो अफ़गानी हैं, अफ़गानी भाई हैं, उनकी हमने भरपूर मेहमान नवाजी की, उन्हें अपने मुल्क में रखा, हर तरह की सहूलतें दी। और उसके बाद अब जो ख्वारिज का सिलसिला शुरू हुआ तो उसके बाद अगर कोई फितना क्रिएट किया जा रहा है तो ये उन्होंने बताया कि ये बड़े वाज़ेह पैगाम है कि किसी फितने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़े इज्जत एहतराम के साथ उन्हें अपने मुल्क वापस भेजा जा रहा है। और जिसके बाद ये मुख्तलिफ जो फिक्रों सामने आ रही है तो उन्होंने ये बात हमने मेहमानों की तरह रखा, अपने भाइयों की तरह रखा, अपनी फैमिली की तरह उनकी हमने मेहमान नवाजी की है। और आज एक लंबा अरसा तक अफगानियों की, जो अफगानी हमारे बहन भाई थे, उनकी मेहमान नवाजी कई दिहाइयों से में मुकीम थे। अब हालात ऐसे बने कि उन्हें वापस भेजना पड़ा, जिसके बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ। और अब एक फितना जो अगर कोई जन्म ले रहा है तो उनको बड़ा एक क्लियर और वाज़ेह मैसेज दिया गया कि किसी भी फितने को जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं किया जा सकती। ठीक है फैसल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ का यह खिताब कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आर्मी चीफ ने आज उलमा और मुशाइख की कन्वेंशन से खिताब किया है और आर्मी चीफ की जानिब से ये भी कहा गया है, अपील की गई है एक किस्म की उलमा से भी कि वो भी जो मुल्की हालात हैं उन्हें मद्देनज़र रखते हुए जो आवाम है पाकिस्तान की उन्हें मुत्तहिद करने की कोशिश करें। और मगरबी तहजीब और रहन सहन के हवाले से बात करते हुए कहा कि ये हमारा आइडियल नहीं है, हमारा आइडियल कुछ और है। और आर्मी चीफ ने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के हवाले से बात की कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना खवारिज की खातिर बरादर इस्लामी मुल्क जिसके साथ देरीना ताल्लुकात हैं उनके साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपने ख़राब ना किए जाएं। आज का ये खिताब बड़ा अहमियत का हामिल है और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर भी आर्मी चीफ की जानिब से जो हैं वो पढ़े गए हैं और कहते हैं कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन पुरअमन तरीके के साथ, ना पाकिस्तानी आवाम को नुकसान पहुँचे, ना
पाकिस्तान के जो अमलाक हैं उन्हें नुकसान पहुंचे। स्मगलर्स और जुराइम पेशा अफराद के हवाले से भी आर्मी चीफ ने बात की और कहा कि ये दहशत गर्दी के पुष्ट पनाही करने वाले लोग हैं जिनका जो खात्मा ज़रूरी करार दिया गया है। सोशल मीडिया के हवाले से कहा गया कि इंतशार फैलाया जा रहा है। नामुस रिसालत पर बात की गई और कहा गया कि किसी में हिम्मत नहीं, किसी की जुर्रत नहीं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके, और किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े हो जाएंगे। आज का यह खिताब बड़ा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में जो इंतशारी टोला है उस समेत बाहर के जितने भी हाथ हैं उन तमाम को ये एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि पाकिस्तान की बका की खातिर पाक आर्मी हर वक्त तैयार है। और इसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि हम जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बान होने वाले लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने पाकिस्तान के क़याम अमन के लिए बेहिसाब कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम उनके हमरा खड़े हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। इस पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान क्योंकि पाकिस्तान हमसे ज़्यादा अहम है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिजवान रज़ी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो इस खिताब को आप कैसे देख रहे हैं और क्या क्या पैगामात पिन्हा हैं आज के इस खिताब में? देखिए, इस खिताब के अंदर जो एक सही पाकिस्तानी को, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जो बातें कहनी चाहिए वो कही गई हैं और ये बातें हम वक्तन फवक्तन तमाम पाकिस्तानी अपनी अपनी जगहों पे दोहराते रहते हैं। लेकिन इसके सामईन जो हैं उनको अगर देखा जाए तो इन बातों की अहमियत जो है उसके और बहुत सारे पहलू नजर आ जाते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो टीटीपी की हुकूमत है उसने पाकिस्तान में तखरीब कारी के लिए कम से कम 3 ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कायम कर दिए जहां से लोगों को तरबियत दे के यहाँ पे भेजा जाता है। उनका जो नरेटिव है, वो जो नरेटिव लेते हैं ना, आज आर्मी चीफ साहब ने उस नरेटिव को किल कर दिया है। एक तो उन्होंने उनको ख्वारिज के नाम से मुखातब किया है और दूसरा फसाद फिल अर्ज की बात की है, क्योंकि दूसरी तरफ से जो नरेटिव बेचा जाता है वो ये बेचा जाता है, वो मजहब का नरेटिव बेचा जाता है। ठीक है रिजवान साहब, हम कह सकते हैं कि हर तरह का कोई भी फसाद जो है वो पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पैगाम दिया गया है।